सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा 30 प्लस इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। हम लोग रिवीजन करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले फ्रॉम योर कंजंक्शंस पार्ट। काफी लोग मुझे लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर प्रपोजिशंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया था। तो कल यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है, तो काफी लोग उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, प्रपोजिशंस वाला वीडियो के अंदर मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज एक क्विकली वीडियो अपलोड कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए, कंजंक्शंस के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंजंक्शंस का 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले। उसी टाइप से तुम्हें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाला है, तो अच्छे तरीके से करना। और कितना तुम्हारा यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, कितना तुम्हारा स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 32, तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और जितना भी तुम्हारा नोटिस, ईमेल, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग, सारा कुछ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डेफिनेटली तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर 32 MCQs इंक्लूड कर रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर 32 MCQs को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारा यहाँ पर कंजंक्शंस का क्वेश्चन होगा। कंजंक्शंस बेसिकली जॉइनिंग वर्ड्स रहता है, यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना पड़ता है सेंटेंसेस। देर आर 2 डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन, यू कैन सी इन द क्वेश्चन। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तुम्हारा बोर्ड्स में। तुम इवन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर सकते हो। आई होप कि तुमने वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन रहता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रहते हैं और तुम्हें यहाँ पर बीच में फुल स्टॉप रहता है, मतलब 2 अलग अलग सेंटेंसेस रहता है एंड यू हैव टू जॉइन इट विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस हो सकता है कि तुम्हें राइट लगे। सब कुछ यहाँ पर सिमिलर रहता है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल है, जो मोस्ट रेलिवेंट है और जो करेक्ट है, वही तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि तुम एक ऑप्शन को यहाँ पर रीड कर कर वही एग्जाम में लिख दोगे, तुम्हें यहाँ पर सारा ही क्वेश्चंस को रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस क्विकली, बिकॉज यहाँ पर कल तुम्हारा एग्जाम्स है। सो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हेडिंग देख लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। सो विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो you need to join the sentences. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, let's see, let's read the question. He will be late, he will be late, it is certain. ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज he is certainly late, it is late, he will be certain, he is certain to be late, it is certain that he will be late. so यहाँ पर क्या होगा, it is certain that he will be late. ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर देखो आंसर्स बी है, वेट जस्ट वेट। तो यहाँ पर देखो आंसर फर्स्ट का क्या है, डी करेक्ट है, इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन बी, सेकेंड क्वेश्चन। शी कीप्स हर मनी इन द पर्स, दिस इज द पर्स। शी कीप्स द पर्स विद द मनी, दिस इज द पर्स वेयर शी कीप्स हर मनी, दिस इज द पर्स वेयर शी कीप्स द, दिस इज द मनी वेयर शी कीप्स द पर्स, दिस इज टोटली रॉन्ग, द मनी इन द पर्स इज हेयर। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है बी होगा, दिस इज द पर्स वेयर शी कीप्स हर मनी। सो ये वाला राइट है। बाकी सारा यहाँ पर तुम देख सकते हो, सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है और कुछ कुछ का यहाँ पर डेफिनेटली ग्रामेटिकल एरर्स है। तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली सेंटेंसेस को, सारे ऑप्शंस को रीड करना है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी का क्वेश्चन देखो, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हेयर। आई हेयर नहीं, आई हर्ड होना चाहिए। So I hear he said something. No, I heard something what he said. I did not hear what he said. I did hear what he said. क्वेश्चन में क्या है, he said something I did not hear. So I did hear भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो 2 ऑप्शन बचा है, इसमें से भी तुम्हें मोस्ट रेलिवेंट वाला चूज करना है। I heard something what he said. I heard, बट क्वेश्चन में है I did not hear, तो heard वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। दिस इज राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। I did not hear what he said. तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। जो भी तुम्हें यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट लगे या फिर उसमें कुछ भी मिस्टेक हो, उसको पहले स्ट्राइक ऑफ कर देना। ऐसे ही कर लास्ट वाला जो तुम्हें बच जाएगा, 2 बच जाएगा या फिर 1 बच जाएगा, तो वही करेक्ट होगा। 2 बच रहा है तो उसमें से भी रीड करना, जो सबसे यहाँ पर सूटेबल हो उसी को यहाँ पर चूज करना है। ग्रामर पोर्शन देखो बहुत अच्छे से करना है एग्जाम्स में, नहीं तो तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ही मे बी ब्लंट, ही इज एट लीस्ट ऑनेस्ट। ऑप्शन क्या है, ऑल्दो ही इज ब्लंट, ही इज एट लीस्ट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, ही मे बी ब्लंट एंड ऑनेस्ट एट लीस्ट, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज ब्लंट एंड एटलीस्ट ऑनेस्ट। नो, ही इज एटलीस्ट ब्लंट एंड ऑनेस्ट। नो, तो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है देख लो, ही मे बी ब्लंट, ही इज एटलीस्ट ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज ब्लंट बट ही
ही इज़ एटलीस्ट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 का क्वेश्चन। ए, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज टेनिस। फर्स्ट ऑप्शन है ही प्लेज ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो टेनिस, नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो टेनिस। नेक्स्ट क्या है, ही प्लेज आइदर क्रिकेट और टेनिस। थर्ड वाला क्या है, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस। एंड डी इज ही प्लेज नाइदर क्रिकेट नॉट टेनिस। ये तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज टेनिस। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, submit your project only then you can appear for the test. First option है until you submit your project you can appear for the test. यहाँ पर you can only appear मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। Next, until you appear for the test you cannot submit your project. सी क्या है, अनलेस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट, ये भी गलत होगा। अनलेस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट यू कैन नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट, तो कैन नॉट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अनलेस यू सबमिट योर प्रोजेक्ट यू कैन नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन देखो, द मैन वॉज रनिंग फास्ट, द पुलिस कॉट हिम। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्दो द मैन वॉज रनिंग फास्ट द पुलिस कॉट हिम। बी इज द पुलिस कॉट द मैन इन स्पाइट ही वॉज रनिंग फास्ट। डिस्पाइट हिज रनिंग फास्ट द मैन कॉट द पुलिस। मैन विल नॉट कैच द पुलिस, पुलिस विल कैच द मैन। नेक्स्ट, द मैन वॉज रनिंग फास्ट ऑल्दो द पुलिस कॉट हिम। यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए, ऑल्दो द मैन वॉज रनिंग फास्ट द पुलिस कॉट हिम। जो सबसे मोस्ट सूटेबल है वही यहाँ पर चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन सी। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर डी, शीना ड्रू अ पिक्चर, हर मदर पुट इट अप ऑन द फ्रिज। फर्स्ट ऑप्शन इज हर मदर पुट अ पिक्चर ऑन द फ्रिज दैट शीना ड्रू। बी इज शीना ड्रू अ पिक्चर दैट हर मदर पुट ऑन द फ्रिज। सी इज हर ही मदर, ये गलत हो जाएगा, स्पेलिंग ही गलत है, तुम देख सकते हो, हर मदर होना चाहिए। और डी क्या है, हर मदर पुट ऑन द पिक्चर दैट शीना ड्रू। यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शीना ड्रू अ पिक्चर दैट हर मदर पुट ऑन द फ्रिज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर डी। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, he lost his science book, it was his mother's present. First option है he lost his science book, mother's present. No, this is wrong. B is although he lost his science book, it was his mother's present. No, he lost his science book which was his mother's present. ये right होगा। और D क्या है, he lost his science book as mother's present. No, this is also wrong. So यहाँ पर तुम्हारा right option होगा option number C, he lost his science book which was his mother's present. Moving ahead to next question, that is question number B. क्वेश्चन बी क्या है, आई विश ही वॉज देयर ही कुड हैव हेल्प्ड अस। इफ ही वॉज देयर ही कुड हैव हेल्प्ड अस। आइदर ही वॉज देयर और ही कुड हेल्प अस, ये गलत हो जाएगा। मे बी ही कुड हैव हेल्प्ड अस इफ ही वॉज देयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अनलेस ही वॉज देयर ही हैड हेल्प्ड अस, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इफ ही वॉज देयर कॉमा ही कुड हैव हेल्प्ड अस। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ही वॉज अ स्मगलर, he was beaten by the police. So here first question is despite being a smuggler he was beaten by the police. Next is he was beaten by the police as he was a smuggler. C is the police was beating him as he was a smuggler. And D is he bet the smuggler as he was the police. तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये वाला तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। जो भी यहाँ पर राइट आंसर देगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का ABCD में से, वो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगी और डेफिनेटली बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा। सो लेट्स सी वेदर यू नो और नॉट। इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे नंबर सी का। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन है, नॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर डी का क्वेश्चन क्या है, ही इज़ रनिंग लेट ही वॉन्ट कैच द फ्लाइट। फर्स्ट ऑप्शन है he would not catch the flight because he is running late. Although he is running late, he won't catch the flight. This is wrong. In spite of running late, he will catch the flight. This is also wrong. He won't catch the flight as he is running late. ये सिंपल है और ये वाला करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, he won't catch the flight as he is running late. So option D is correct. Now question number 4 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, the road was gloomy and dark.
Henry traveled through it. First option क्या है? The road on which Henry traveled was dark and gloomy. Second option, the road through which Henry traveled was dark and gloomy. Third option is the road from which Henry traveled was dark and gloomy. And fourth option is the road on where ये गलत हो जाएगा, हेनरी ट्रैवल्ड वॉज डार्क एंड ग्लूमी। तो देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन लग सकता है तुम्हें राइट, लेकिन इसमें से जो मोस्ट सूटेबल है वही तुम्हें चूज़ करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज बी, द रोड थ्रू विच हेनरी ट्रैवल्ड वॉज डार्क एंड ग्लूमी। एकदम सिंपल है तुम्हारा आंसर। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये वाला सूट कर रहा है, द रोड थ्रू विच हेनरी ट्रैवल्ड वॉज डार्क एंड ग्लूमी। यहाँ पर ग्लूमी एंड डार्क है, क्वेश्चन में भी यहाँ पर डार्क एंड ग्लूमी होना चाहिए था, तो थोड़ा सा यहाँ पर सिली मिस्टेक है। बट एनीवेज सारा ऑप्शन में यहाँ पर डार्क एंड ग्लूमी ही लिखा है, ग्लूमी एंड डार्क नहीं लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी क्या है? लेट्स सी द क्वेश्चन। दिस इज द फार्म, स्मिता ऑक्यूपाइड इट। दिस इज द फार्म कॉमा स्मिता ऑक्यूपाइड, दिस इज रॉन्ग। बी इज दिस इज द फार्म वुम स्मिता ऑक्यूपाइड, ये भी गलत होगा। उसके बाद दिस इज द फार्म दैट स्मिता ऑक्यूपाइड, ये शायद राइट हो सकता है, लेकिन डी भी रीड कर लो, दिस वॉज द फार्म दैट स्मिता ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी, दिस इज द फार्म। वॉज नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चन में इज है, दिस इज। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दिस इज द फार्म दैट स्मिता ऑक्यूपाइड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन बी। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी क्या है? अमित proposed the budget, it was accepted by all. First option is the budget Amit proposed was accepted by all. B is despite Amit proposing the budget, it was accepted by all. ये wrong होगा, this is wrong. Next, as Amit proposing the budget, it was accepted by all. ये भी तुम्हारा गलत होगा। उसके बाद next क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? Besides Amit proposing the budget, it was accepted by all, ये भी गलत होगा। सो राइट ऑप्शन तुम्हारा एक ही बच रहा है जो कि करेक्ट है, द बजट अमित proposed was accepted by all. दिस इज द राइट सेंटेंस। यहाँ पर ग्रामर भी राइट है, सेंटेंस भी राइट है, सब कुछ राइट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन सी, द बजट दैट अमित proposed was accepted by all. दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी नाउ। क्वेश्चन डी देखो, अच्छा तुम लोगों का 32 में कितना आ रहा है? आउट ऑफ 32 तुम्हारा कितना आ रहा है, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। टोटल 32 क्वेश्चंस है। और देखो मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशंस का भी ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी तुम जाकर देख सकते हो। लिंक यहाँ पर तुम्हें प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर तुम्हारा नोटिस, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, प्रेसी राइटिंग, सारा कुछ के ऊपर हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन डी क्या है? शी मस्ट रिटर्न द नेकलेस, शी विल बी पनिश्ड। First option is she must return the necklace or she will be punished. If she returns the necklace, she will be punished, ये गलत है, meaningless है। Next, she must return the necklace nor she will be punished, this is wrong. She must return the necklace despite she will be punished, ये भी गलत है। तो लास्ट में तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा बच जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बच रहा है। सो यहाँ पर तुम्हारा डी का ए करेक्ट है, शी मस्ट रिटर्न द नेकलेस और शी विल बी पनिश्ड, ये तुम्हारा राइट है। बाकी सब में यहाँ पर मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE, हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड जोग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस, यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर
ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वांट टू बाय ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वांट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. Question 5 देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, we have to wade through the bumpy road, alternately we have to take the other long way. First option is either we have to wade through the bumpy road or take the long way. B is neither we have to wade through the bumpy road nor take the other, ये गलत है। We have the option of wading through the bumpy road or take the other long way, and D is option number D is we have to wade through the bumpy road, however we have to take, ये भी गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अब यहाँ पर तुम्हारा कौन कौन सा बच गया है, इसमें से तुम्हारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A राइट है। Either we have to wade through the bumpy road or either and or will be used in this particular sentence for joining it. तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन एक करेक्ट होगा for question number 5. Moving ahead to next question, that is question number B now. Question B क्या है? Question B is joining the Indian Army has a precondition. You have to live in India. To live in India is the precondition of the Indian Army. To join the Indian Army, you have to live in India. Joining the Indian Army has a precondition which is to live in India. To live in India have the precondition, ये गलत है। बाकी तीनों में हो सकता है कि तुम्हें ये तीनों ही राइट लगे, लेकिन इसमें से जो तुम्हारा मोस्ट सूटेबल है और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C. Joining the Indian Army has a precondition which is to live in India. Next है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर C. देखो, Hermione has to complete her homework. She has to do this before going out to play. In spite of going out to play, Hermione has to complete her homework. This is wrong. In spite नहीं होगा. Before going out to play, Hermione has to complete her homework. This is right. जो रेस्ट टू ऑप्शन है वो भी रीड करो. Hermione can go out to play after completing her homework and despite going out to play, ये भी गलत है. तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर B. Before going out to play, Hermione has to complete her homework. Now moving ahead to next question, question number D. तो question number D तुम्हारा इस तरफ है. यहाँ पर the Indian economy has become more capitalistic. India opened its economy in 1992. First option is the Indian economy has become more capitalistic since the opening of the economy in 1992. B is the Indian economy has become more capitalistic from the opening from नहीं होगा. Next है the Indian economy has become more capitalistic through the opening. Through भी नहीं होगा. You cannot use through here. D option क्या है? The Indian economy has become more capitalistic by the opening of the economy in 1992. So यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A. The Indian economy has become more capitalistic since the opening. Because यहाँ पर डेट दिया हुआ है, जब भी यहाँ पर कोई ईयर दिया रहता है तो यहाँ पर हम लोग since यूज़ करते हैं. बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो हम लोग यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर तुम्हारा जब भी डेट्स दिया रहता है तुम्हें यहाँ पर
कोई भी ईयर दिया रहता है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, सिंस यूज करना पड़ता है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन 6 का ए, ब्राउन बियर्स आर फेरोशियस लैंड एनिमल्स, पोलर बियर्स आर द सेम. फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउन बियर्स एज वेल एज पोलर बियर्स आर फेरोशियस लैंड एनिमल्स. Either brown bears or polar bears are ferocious land animals. This is wrong. Brown bears are ferocious land animals while polar bears are also. This is also wrong sentence, wrong grammar. यहाँ पर रॉन्ग ग्रामर यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, ब्राउन बियर्स आर फेरोशियस लैंड एनिमल्स एज वेल एज, ये भी गलत है. तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट. ब्राउन बियर्स एज वेल एज पोलर बियर्स आर फेरोशियस लैंड एनिमल्स. तो इस तरीके से जो यहाँ पर तुम्हें कैंसिल करते जाना है, जो गलत लग रहा है लास्ट में जो बच जाएगा वो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा. इस तरीके से चूज़ करना है जो सबसे मोस्ट सूटेबल है. डायरेक्ट यहाँ पर रीड कर पहला ही को टिक मत कर देना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ 6 का बी, क्वेश्चन नंबर बी देखो. द फोन फेल ऑन द फ्लोर, इट ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉलिंग टू द फ्लोर द फोन ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस. नेक्स्ट क्या है, when the phone fell on the floor it broke into million pieces. After falling to the floor the phone got broken into million pieces. This is wrong. Fell to the floor the phone broke. This is also wrong. यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. when the phone fell on the floor it broke into million pieces. एकदम सिंपल है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ सी का क्वेश्चन देखो. मोनिका हैड कंजेशन ऑल मॉर्निंग, शी रिमेन्ड अलर्ट थ्रू आउट द क्लास. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू द कंजेशन मोनिका रिमेन्ड अलर्ट. ड्यू टू कंजेशन नहीं होगा, क्वेश्चन को समझो. नेक्स्ट बी क्या है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंजेशन ऑल मॉर्निंग मोनिका रिमेन्ड अलर्ट थ्रू आउट द क्लास. ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है ऑप्शन ये भी गलत है. डिस्पाइट हैविंग कंजेशन मोनिका रिमेन्ड अलर्ट इन द क्लास. डिस्पाइट राइट होगा, इंस्पाइट नहीं होगा. आई होप कि तुम्हें यहाँ पर डिफरेंस पता है, डिस्पाइट कब यूज़ करते हैं, इंस्पाइट कब यूज़ करते हैं. यहाँ पर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इंस्पाइट कब यूज़ होता है, डिस्पाइट, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से सेंटेंसेस में, कैसे टाइप के सेंटेंसेस में हम कौन सा यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखो डी. डी क्या है, डी इज़ जोनाथन इज़ फाइन. That is all I know about him. First option is all I know about Jonathan is that he is fine. I know that Jonathan is fine. This is wrong. Next, Jonathan is fine, comma I know that. ये भी गलत है. How I know that Jonathan is fine. ये भी गलत है. Wrong English. यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. All I know about Jonathan is that he is fine. So A is correct for question number D. नाउ यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखो. टेक द चेक, द कैश में नॉट बी इनफ. ऑप्शन क्या है, टेक द चेक एज द कैश में नॉट बी इनफ. बी इज ऑल्दो द कैश इज नॉट इनफ टेक द चेक. ये रॉन्ग है. टेक द चेक वाइल द कैश में नॉट बी इनफ, ये भी गलत है. डी है टेक द चेक सिंस द कैश में नॉट बी इनफ. ये भी गलत होगा, सिंस यू कैन नॉट यूज हियर. तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक द चेक as the cash may not be enough. So A is correct option for question number A, 7A. Next है 7B. Monica, again Monica is there. Monica thought Melissa was honest. She lent her the money. First option है Monica lent money to Melissa although she thought she was honest. This is wrong. Monica lent money to Melissa as she thought शी वॉज ऑनेस्ट. बी तुम्हारा यहाँ पर राइट लग रहा है, आई थिंक यही राइट होगा. और भी ऑप्शन रीड कर लो. ऑप्शन नंबर सी इज़ मोनिका लेंट मनी टू मेलिसा वाइल शी थॉट शी वॉज ऑनेस्ट. वाइल नहीं होगा. नेक्स्ट है मोनिका लेंट मनी टू मेलिसा फॉर शी थॉट शी वॉज ऑनेस्ट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, फॉर यू कैन नॉट यूज इट. तो यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिका लेंट मनी टू मेलिसा एज शी थॉट शी वॉज ऑनेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट. दे आर अलाउड टू स्टे अप लेट ऑन सैटरडेज. फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट एक्सेप्ट सैटरडेज व्हेन दे आर अलाउड टू स्टे अप लेट. ये तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड यहाँ पर क्या है, दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट एक्सेप्ट सैटरडेज एज दे आर नॉट अलाउड टू स्टे अप लेट. नेक्स्ट, दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट एक्सेप्ट सैटरडेज इवन आफ्टर दे आर अलाउड टू स्टे अप लेट. ये गलत होगा. डी क्या है, दे हैव टू गो टू बेड अर्ली एवरी नाइट एक्सेप्ट सैटरडेज डिस्पाइट दे आर अलाउड. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, they have to go to bed early every night except Saturdays when they are allowed to stay up late. Next is question number D.
क्वेश्चन डी क्या है? द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. फर्स्ट ऑप्शन द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड व्हेन द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. बी क्या है? द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड एज द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. सी इज द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड बिफोर द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. एंड डी इज द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड सो द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड एज द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. तो यहाँ पर एज होगा. ये मैंने तुम्हें एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कुछ वीक्स पहले, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था. आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर यही आंसर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी. द स्टूडेंट्स वर डिलाइटेड एज द एग्जाम्स हैड बीन कैंसल्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो. The salary to the employees was delayed. The salary sheet was not made in time. First option, the salary to the employees was delayed when the salary sheet was not made in time. This is wrong. B is the salary to the employees was delayed while the salary sheet was, while नहीं होगा यहाँ पर. B is also wrong. Option number C देखो. The salary to the employees was delayed because the salary sheet was not made in time. And D is the salary to the employees was delayed for the salary. या for भी नहीं होगा यहाँ पर, because होगा. So option number C is correct for question number A, 8A. Moving ahead to 8B. 8B का question है, Anita prepared hard all through the year. She barely passed the exam. Although Anita prepared hard all throughout the year, she barely passed the exam. Despite Anita prepared hard all throughout the year, she barely passed the exam. In spite of Anita preparing hard all throughout the year, she barely passed the exam. C यहाँ पर गलत होगा. And D क्या है? Since Anita prepared, since नहीं होगा, ये तो टोटली मीनिंगलेस हो गया. तो यहाँ पर तुम्हारा जो राइट आंसर है ये ए होगा. ऑल्दो अनीता प्रिपेयर्ड हार्ड ऑल थ्रू आउट द ईयर शी बेयरली पास द एग्जाम. ऑल्दो से स्टार्ट होगा. सो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन बी. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सी. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. अ चाइल्ड वॉज ड्राउनिंग. ही शाउटेड फॉर हेल्प. ही शाउटेड फॉर हेल्प एज अ चाइल्ड वॉज ड्राउनिंग. वाइल द चाइल्ड वॉज ड्राउनिंग ही शाउटेड फॉर हेल्प. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, next option is when the child was drowning he shouted for help. Despite the child was drowning he shouted for help. Here the correct option is option number A. ऑप्शन ए देखो राइट होगा. ही शाउटेड फॉर हेल्प एज अ चाइल्ड वॉज ड्राउनिंग. एज से यहाँ पर तुम्हारा सेंटेंस ज्वाइन होगा. सो दिस इज राइट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी है. लेट्स सी द क्वेश्चन. आई होप यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट. इट इज़ नॉट अ न्यू स्कूटर. However, it is reliable. While the scooter is not new, it is still reliable. Although the scooter is not new, it is still reliable. Because the scooter is not new, it is still reliable. Since the scooter is not new, it is still reliable. Here the correct option is option number B. Although the scooter is not new, it is still reliable. So this is the right sentence here. जिस मतलब right कंजंक्शन जहाँ से कि ये ज्वाइन हुआ है, ऑल्दो से यहाँ पर ज्वाइन होगा. सो यहाँ पर आई होप यू हैव गॉट एटलीस्ट 25 आउट ऑफ 32. तो तुम्हारा यहाँ पर कितना स्कोर है आउट ऑफ 32? टोटल यहाँ पर मैंने काउंट कर रखा है 32 है, बिकॉज यहाँ पर 8 है टोटल. 8 में एक में 4 क्वेश्चन है. सो 8 4 इज 32. आउट ऑफ 32 कितना रॉन्ग हो रहा है उतना माइनस कर दो, तुम्हारा स्कोर आ जाए. सपोज यहाँ पर 32 में तुम्हारा 4 रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पर तुम करोगे माइनस इसको, तो तुम्हारा 28 आएगा. तो इस तरीके से तुम अपना स्कोर मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे तुम्हारा कितना आ रहा है. एंड इसके साथ साथ अभी यहाँ पर रॉन्ग भी हो रहा है. एग्जाम्स में रॉन्ग मत करना, अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स देना, सारा ऑप्शंस रीड करना. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.